हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। बेटा आप सभी लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और हेडिंग डालिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। फिर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अच्छा बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लोग किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने जाएंगे तो डिवीजन परफॉर्म करने से पहले एक बार कॉमन सेंस से ट्राई करके देख लिया करिए। अगर कॉमन सेंस से हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तब डिवीजन परफॉर्म कर लेंगे। बेटा एक बात बताइए, अगर कोई फ्रैक्शन p/10 की पावर n टाइप का है तो ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। कैसे? बेटा मैंने n की प्लेस पे 1 रखा तो ये फ्रैक्शन बन गया p/10। इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान, 0.p। बेटा फिर मैंने n की प्लेस पे 2 रखा, ये फ्रैक्शन बन गया p/100। इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान, 0.0p। फिर मैंने n की प्लेस पे 3 रखा, ये फ्रैक्शन बन गया p/1000। बेटा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ा आसान, 0.00p। ऐसे करके सो ऑन। बेटा आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इसका मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो या 1 लाख हो, ऐसे करके सो ऑन, तो उन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। बेटा आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बेटा पार्ट 1 लिखिए, 3/20। इसमें डिवीजन परफॉर्म करने से पहले एक बार कॉमन सेंस से ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा ये बताइए, इसके डिनोमिनेटर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए या 1000 हो जाए या 10,000 हो जाए, ऐसे करके सो ऑन। सोचिए बेटा और बताइए। बेटा अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 100 बन रहा। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, जब भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। बेटा फ्रैक्शन चेंज ना हो इसलिए हम लोग उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब इस 5 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट आएगा 15 एंड डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आएगा 100। बेटा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ा आसान, 0.15। अगला पार्ट नंबर 2, 19/50। बेटा इसमें डिवीजन परफॉर्म करने से पहले एक बार कॉमन सेंस से सोचिए। अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 100 बन रहा। इसका मतलब ये कॉमन सेंस से हो जा रहा, लेकिन फ्रैक्शन चेंज ना हो इसलिए इस 2 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा न्यूमरेटर का प्रोडक्ट आएगा 38 एंड डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आएगा 100। इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान, 0.38। बेटा अगला पार्ट नंबर 3 होल 1/8। सबसे पहले इसको
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 24 में +1 25, 25 अपॉन 8। बेटा इसमें डिवीजन परफॉर्म करने से पहले एक बार कॉमन सेंस से सोचिए। बेटा ऑब्जर्व करने के बाद पता चला इसको कॉमन सेंस से करना ज्यादा कैलकुलेटिव लग रहा, इसलिए हम लोग यहां पर सिंपली डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। 25 में 8 का भाग दीजिए, 8 3 जा 24, 1 बचा, डेसिमल लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 8 1 जा 8, 2 बचा, डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 8 2 जा 16, 4 बचा, डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 25 अपॉन 8 का डेसिमल एक्सपेंशन 3.125। बेटा अब अगला पार्ट नंबर 4, 2/25। इसमें डिवीजन परफॉर्म करने से पहले एक बार कॉमन सेंस से सोचिए। बेटा हमें तो लग रहा है ये कॉमन सेंस से हो जाएगा। अगर इसके डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 100 बन रहा। अब फ्रैक्शन चेंज ना हो इसलिए 4 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर का प्रोडक्ट आएगा 8 एंड डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आएगा 100। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ा आसान हो गया, 0.08। बेटा अब अगला पार्ट नंबर 5, 1/6। बेटा इसमें डिवीजन परफॉर्म करने से पहले एक बार कॉमन सेंस से करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि इसको कॉमन सेंस से करना ज्यादा कैलकुलेटिव लग रहा, इसलिए हम लोग यहां पर डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। 1 में 6 का भाग दीजिए, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 6 1 जा 6, 4 बचा, डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दिया, 6 6 जा 36, 4 बचा, डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दिया, 6 6 जा 36, फिर से 4 बचा, डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दिया, 6 6 जा 36, फिर से 4 बचा। बेटा जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो पता चला कि यहाँ पर बार बार 4 बच रहा और यहाँ पर बार बार 6 आ रहा। बेटा इसका मतलब 1/6 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.166666। बेटा ये 6 इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट होता रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, इस डेसिमल नंबर को एक और फॉर्म में लिखा जाता है जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म बोल सकते हैं। कैसे लिखते हैं आइए सीखते हैं। इस डेसिमल नंबर में डिजिट रिपीट हो रहा या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा? बेटा डिजिट रिपीट हो रहा, 6 ही तो बार बार रिपीट हो रहा, तो बेटा 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। बेटा जो डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होता है उसी के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला पार्ट नंबर 6, 2 होल 5/12। बेटा सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 2 जा 24, 24 में +5, 29/12। बेटा इसमें डिवीजन परफॉर्म करने से पहले एक बार कॉमन सेंस से करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि इसको कॉमन सेंस से करना ज्यादा कैलकुलेटिव लग रहा, इसलिए हम लोग डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। 29 में 12 का भाग करिए, 12 2 जा 24, 5 बचा, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए,
12 4 जा 48, 2 बचा, डेसिमल लगा 0 बढ़ा दीजिए, 12 1 जा 12, 8 बचा, डेसिमल लगा 0 बढ़ा दीजिए, 12 6 जा 72, 8 बचा, डेसिमल लगा 0 बढ़ा दीजिए, 12 6 जा 72, फिर से 8 बचा। बेटा जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, पता चला कि यहाँ पर बार बार 8 बच रहा और यहाँ पर बार बार 6 आ रहा। इसका मतलब 29/12 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2.41666। बेटा ये 6 इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट होता रहेगा। अच्छा बेटा, इसको एक और फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस डेसिमल नंबर में डिजिट रिपीट हो रहा या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा? बेटा डिजिट रिपीट हो रहा, 6 ही तो बार बार रिपीट हो रहा। तो बेटा 6 के ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला पार्ट नंबर 7। (261/400). बेटा इसमें डिवीजन परफॉर्म करने से पहले एक बार कॉमन सेंस से करने की कोशिश कीजिए। अगर कॉमन सेंस से हो गया तो डिवीजन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। बेटा अगर हम 400 में 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो 10,000 बन रहा। इसका मतलब ये कॉमन सेंस से हो जाएगा, डिवीजन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। बेटा अब हम लोग इसके डिनोमिनेटर में 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रैक्शन चेंज ना हो इसलिए न्यूमरेटर में भी 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट आएगा 25 1 जा 25, 25 6 जा 150 और 150 में प्लस 2 152, 25 2 जा 50 में प्लस 15 65/10,000। बेटा इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान, 0.6525। अगला पार्ट नंबर 8, 231/625। बेटा इसमें डिवीजन परफॉर्म करने से पहले एक बार कॉमन सेंस से करने की कोशिश कीजिए। अगर कॉमन सेंस से हो गया तो अच्छी बात है, डिवीजन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। बेटा हमें तो लगता है ये कॉमन सेंस से हो जाएगा। कैसे? अगर हम लोग 625 में 16 का मल्टीप्लाई कर दें तो 10,000 बन रहा। अब फ्रैक्शन चेंज ना हो इसलिए 16 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेटा न्यूमरेटर का प्रोडक्ट आएगा 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 में प्लस 1 49, 16 2 जा 32 में प्लस 4 36/10,000। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ा आसान, 0.3696। बेटा अब अगला पार्ट नंबर 9, नेगेटिव ऑफ 17/80। बेटा ये नेगेटिव लगा तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नेगेटिव के अंदर वाला जो नंबर है उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल के आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा इसमें डिवीजन परफॉर्म करने से पहले एक बार कॉमन सेंस से करने की कोशिश कीजिए। सोचिए बेटा,
इसको कॉमन सेंस से करना ज्यादा कैलकुलेटिव लग रहा, इसलिए हम लोग सिंपली यहां पर डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है बेटा, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 82 जा 160, 10 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 81 जा 80, 20 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 82 जा 160, 40 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 85 जा 400, रिमाइंडर 0 आ गया बेटा। तो 17/80 का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.2125। बेटा इसके आगे नेगेटिव लगा तो हम लोग यहां पर भी नेगेटिव लगा देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला पार्ट नंबर 10, 15/7। बेटा इसको कॉमन सेंस से करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। 15 में 7 का भाग करिए, 7 2 जा 14, 1 बचा। डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 7 1 जा 7, 3 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 7 4 जा 28, 2 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 7 2 जा 14, 6 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 7 8 जा 56, 4 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 7 5 जा 35, 5 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 7 7 जा 49, 1 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 7 1 जा 7, 3 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 7 4 जा 28, 2 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 7 2 जा 14, 6 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 7 8 जा 56, 4 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 7 5 जा 35, 5 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 7 7 जा 49, 1 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए। बेटा जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो पता चला कि ये 10 एक टाइम गैप के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये डिवीजन कभी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा। इसलिए ये ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होता रहेगा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब 15/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2.142857, 142857, 142857। बेटा ये ग्रुप ऑफ डिजिट इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट होता रहेगा। अब इस डेसिमल नंबर को दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं। आइए सीखते हैं कैसे लिखा जाता है। बेटा इस डेसिमल नंबर में डिजिट रिपीट हो रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा? ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा, तो बेटा उसी ग्रुप ऑफ डिजिट पर बार लगा देंगे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला पार्ट नंबर 11। थ्री अपॉन 11। बेटा इसको कॉमन सेंस से करना डिफिकल्ट है, इसलिए डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। 3 में 11 का भाग कीजिए, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 11 2 जा 22, 8 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 11 7 जा 77, 3 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा देंगे, 11 2 जा 22, 8 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा देंगे, 11 7 जा 77, 3 बचा। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा देंगे। बेटा
जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो पता चला कि ये 30 एक टाइम पीरियड के बाद बार बार रिपीट हो रहा, इसलिए ये 2727 ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होता रहेगा। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका मतलब 3/11 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.2727272727 ऐसे करके ये 27 इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट होता रहेगा। ठीक है बेटा, इसको दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं 0.27 पे बार। आई होप आपको ये सारे डेसिमल एक्सपेंशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग इनके बेसिस पर 3 कंक्लूजन निकालेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कंक्लूजन नंबर 1 पे आते हैं। बेटा एक बात बताइए, इस डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद आप डिजिट काउंट कर पा रहे हैं? हाँ, 2 ही तो डिजिट हैं, 1 2, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? बेटा अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट काउंट कर पाते हैं तो उन डेसिमल नंबर्स को हम लोग फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। बेटा आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो फिर इस डेसिमल नंबर का नाम फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इस डेसिमल नंबर का नाम फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इस डेसिमल नंबर का नाम फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इस डेसिमल नंबर का नाम फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इस डेसिमल नंबर का नाम फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। गलती से भी ना बोल देना। क्यों? क्योंकि फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में हम लोग डेसिमल के बाद डिजिट को काउंट कर पाते हैं, लेकिन यहां इस डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद हम लोग डिजिट को काउंट नहीं कर पा रहे हैं। आप कोशिश कर लीजिए, समझ रहे हैं ना बेटा? तो बेटा अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट को काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो उन डेसिमल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। बेटा ये जो मैंने अभी बोला था ये इनकम्प्लीट बात है, तो फिर कंप्लीट बात क्या होगी? बेटा इस डेसिमल नंबर में हम लोग डेसिमल के बाद डिजिट को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब डेसिमल के बाद डिजिट का काउंट ना कर पाना, इसके लिए वर्ड यूज होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इस डेसिमल नंबर में एक खास बात दिख रही है। क्या है वो खास बात? डेसिमल के बाद डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस वर्ड के आगे एक और वर्ड जुड़ जाता है, रिपीटिंग। बेटा कहीं कहीं रिपीटिंग की प्लेस पे रिकरिंग भी लिखा हो सकता है। तो बेटा इस डेसिमल नंबर का कंप्लीट नाम हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बेटा इस डेसिमल नंबर का नाम नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रिकरिंग डेसिमल नंबर, इसका भी वही नाम होगा क्योंकि ये सेम चीज है ना बेटा। इसी को एक और फॉर्म में लिखते हैं जो कि ये लिखा है बेटा। इस डेसिमल नंबर का नाम फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इस डेसिमल नंबर का नाम फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इस डेसिमल नंबर का नाम फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इस डेसिमल नंबर का नाम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इस डेसिमल नंबर का नाम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बेटा आपने कुछ नोटिस किया क्या? जब हम लोग रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को दो टाइप के डेसिमल फॉर्म्स मिल रहे हैं। पहला डेसिमल फॉर्म फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बेटा अब हम लोग कंक्लूजन नंबर 1 को नोट कर लेते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ a rational number is either terminating or non-terminating and repeating decimal number। बेटा कंक्लूजन नंबर 1 को नोट कर लीजिए। आई होप आपको कंक्लूजन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कंक्लूजन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग कंक्लूजन नंबर 2 पर आते हैं। बेटा मेरे साथ साथ इन सभी रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 3। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 की पावर 2। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग रफ में कर लेते हैं। ठीक है बेटा, 200, 100, 50, 25, 5 एंड 1। बेटा 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर 4। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 की पावर 1। 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन 11 की पावर 1। बेटा ये बताइए, अगर मैं 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 3 में 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन चेंज हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 0 1 के बराबर होता है और जब 1 2 की पावर 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 3 ही रहेगा। अच्छा बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए। नंबर एक्सेप्ट 0 की पावर 0 रिजल्ट हमेशा आता है 1।
तो फिर 0 की पावर 0 क्या आएगा, नॉट डिफाइन या डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा अब ये बताइए 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर मैं 5 की पावर 2 में 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन चेंज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि 2 की पावर 0 1 के बराबर होता है और जब 1 5 की पावर 2 में मल्टीप्लाई होगा तो वो 5 की पावर 2 ही रहेगा। सिमिलरली 625 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की पावर 4 में 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दिया, इससे 625 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बेटा आपने कुछ नोटिस किया क्या? जिन जिन रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं उन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 एज प्राइम फैक्टर्स मौजूद हैं। आप खुद नोटिस कर लीजिए बेटा। देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसका ये रेशनल नंबर लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये दिया हुआ है। बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 एज प्राइम फैक्टर्स मौजूद हैं। तो बेटा आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं उनके रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 एज प्राइम फैक्टर्स मौजूद हैं। देख लीजिए बेटा आप। अच्छा बेटा अब हम लोग कंक्लूजन नंबर 2 पे आते हैं। इफ P upon Q is simplest form and prime factorization of denominator, बेटा यहां पे डिनोमिनेटर कितना है Q, is in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n where m, n belongs to whole number। बेटा ये कंडीशन कितने लोग समझ गए? देखो बेटा यहां पर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है, 2 और 1 दोनों ही होल नंबर हैं। यहां पर 2 की पावर 1 5 की पावर 2 है, 1 और 2 दोनों ही होल नंबर्स हैं। यहां पर 2 की पावर 3 5 की पावर 0, बेटा 3 और 0 दोनों ही होल नंबर्स हैं। आई होप आपको इस कंडीशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा बेटा देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ P upon Q is terminating decimal number। अच्छा बेटा अब ये बताइए जिन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म इससे मैच नहीं करेगा तो उन रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होंगे? तो बेटा जैसे ये रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये लिखा हुआ है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन इससे मैच नहीं कर रहा है। क्यों? बेटा 2 तो है, यहां पे भी है, 3 यहां पर नहीं है, इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन इससे मैच नहीं कर रहा। तो बेटा एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं,
जिन रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म इससे मैच नहीं करेगा, उन रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। बेटा इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग कंक्लूजन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है बेटा, इसको हाँ ठीक बेटा। बेटा इन डेसिमल नंबर्स का नाम क्या है बताइए। बहुत आसान, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बेटा अब से हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर को एनटीआर कहा करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बेटा इस एनटीआर में डेसिमल के बाद जस्ट बार वाला डिजिट नहीं है। इस एनटीआर में डेसिमल के बाद जस्ट बार वाला डिजिट नहीं है। इस एनटीआर में डेसिमल के बाद जस्ट बार वाला डिजिट है। इस एनटीआर में डेसिमल के बाद जस्ट बार वाला डिजिट है। तो बेटा जिन एनटीआर में डेसिमल के बाद जस्ट बार वाला डिजिट है तो उन एनटीआर को हम लोग प्योर एनटीआर बोलेंगे, और जिन एनटीआर में डेसिमल के बाद जस्ट बार वाला डिजिट नहीं है उन एनटीआर को हम लोग मिक्स्ड एनटीआर बोलेंगे। तो बेटा एनटीआर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, प्योर एनटीआर एंड मिक्स्ड एनटीआर। बेटा कंक्लूजन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, यही हमारा कंक्लूजन नंबर 3 है। ठीक है बेटा, बेटा इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग इसके बेसिस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। बेटा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? बिना डिवीजन परफॉर्म किए इनमें से कौन कौन से रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है? ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। पार्ट 1 17/80। सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बेटा ये पहले से ही मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसके डिनोमिनेटर दैट इज 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बेटा 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। इस 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म इससे मैच कर रहा है, इसलिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सेवनटीन अपॉन 80 is terminating decimal number।
अगला पार्ट 5/32। बेटा सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये पहले से ही मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसके डिनोमिनेटर दैट इज 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो बेटा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 5। बेटा अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 5 में 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन चेंज हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 0 1 के बराबर होता है और 1 जब 2 की पावर 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 5 ही रहेगा। बेटा इस 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म इससे मैच कर रहा है, इसलिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/32 is terminating decimal number। अगला क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 19/625। बेटा सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये पहले से ही मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसके डिनोमिनेटर दैट इज 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो बेटा 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 5 की पावर 4। अच्छा बेटा ये बताइए, अगर मैं 625 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की पावर 4 में 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन चेंज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि 2 की पावर 0 1 ही हो जाएगा और 1 इंटू 5 की पावर 4 5 की पावर 4 ही रहेगा। अच्छा तो बेटा 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म इससे मैच कर रहा, इसलिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 19/625 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अच्छा बेटा अब अगला क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 4 11/24। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये पहले से ही मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसके डिनोमिनेटर दैट इज 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो बेटा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म इससे मैच नहीं कर रहा है। बेटा यहां पर 2 तो है जो कि मैच कर रहा है, लेकिन 3 यहां पर मौजूद नहीं है। इस वजह से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म इससे मैच नहीं कर रहा है। बेटा अगर आप 5 की पावर 0 भी मल्टीप्लाई कर दें तो भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म इससे मैच नहीं कर रहा। तो बेटा इसका मतलब द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 11/24 is non-terminating and repeating
डेसिमल नंबर। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पार्ट नंबर 5, ट्वेंटी 27/120। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। बेटा सिंप्लीफाई तो हो सकता है, 3 से कट रहा, 3 9 जा 27, 3 4 जा 40। तो बेटा देखो, सॉरी 3 4 जा 12 होता है, लेकिन यहाँ 120 लिखा था इसलिए 40 बोल दिया। अच्छा बेटा, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होके 9/40। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, अब इसके डिनोमिनेटर दैट इज 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। बेटा इस 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म इससे मैच कर रहा है, इसलिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ट्वेंटी 27/120 या 9/40 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बेटा अगला पार्ट नंबर 6। सेवन अपॉन 9। बेटा सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले से ही दिया हुआ है। अब इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो बेटा ये आएगा 3 की पावर 2। बेटा इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म इससे मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। बेटा चाहे आप यहां पे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी मैच नहीं कर रहा, चाहे आप यहां पर 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी ये इससे मैच नहीं कर रहा। तो बेटा इसका मतलब द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सेवन अपॉन 9 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बेटा आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसमें मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बड़ा बन गया। अच्छा बेटा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सबसे पहले 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, फिर उस डेसिमल एक्सपेंशन का लेंथ ऑफ पीरियड बताइए, फिर उस डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने डिजिट होंगे
उसको बताइए। फिर इन सब रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस लिखिए बिना डिवीजन परफॉर्म किए विद द हेल्प ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। अच्छा बेटा, सबसे पहले 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, डेसिमल लगा दिया, जीरो बढ़ा दिया। ठीक है बेटा, 7 1 जा 7 3, डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा दिया। 7 4 जा 28, 2 बचा। डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा दिया। 7 2 जा 14, 6 बचा। डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा दिया। 7 8 जा 56, 4 बचा। डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा दिया। 7 5 जा 35, 5 बचा। डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा दिया। 7 7 जा 49, 1 बचा। डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा दिया। 7 1 जा 7, 3 बचा। डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा दिया। 7 4 जा 28, 2 बचा। डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा दिया। 7 2 जा 14, 6 बचा। डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा दिया। 7 8 जा 56, 4 बचा। डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा दिया। 7 5 जा 35, 5 बचा। डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा दिया। 7 7 जा 49, 1 बचा। डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा दिया। बेटा, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग यहां पर डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो पता चला कि ये 10 एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये डिवीजन कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा। इसलिए ये रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट होते रहेंगे। बेटा, अब हम लोग 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेते हैं। 0.142857 और 142857 पर बार लगा दीजिए। अच्छा बेटा, अब लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ 1/7 इज, बेटा जितने डिजिट पर बार लगा है उन डिजिट्स को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो बेटा लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ 1/7 इज 6। अगला बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/7 is, देखो बेटा ये है रिपीटिंग ब्लॉक। तो रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे तो काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो डिजिट है बेटा, लेंथ ऑफ पीरियड के बराबर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 इज 6। ठीक है बेटा, ये रिपीटिंग ब्लॉक है आपका, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं उसको काउंट करके वहां पे लिखने हैं। अब अगला बेटा, इन सब का डेसिमल एक्सपेंशंस लिखना है बिना डिवीजन परफॉर्म किए। 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से। तो बेटा 2/7 को हम लोग 2 × 1/7 लिख सकते हैं। अब 2 × 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख दीजिए 0.142857। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8,
2 1 जा 2, डेसिमल लगा दीजिए, 2 इंटू 0 0। बेटा ये आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है ये 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है बेटा। अगला 3/7, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। बेटा 3 इंटू 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख दीजिए 0.142857। अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 में प्लस 2 17, 3 8 जा 24 में प्लस 1 25, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और में 1 4, डेसिमल लगाया, 3 इंटू 0 0। तो बेटा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आया ये 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अच्छा बेटा आई होप आप 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से लिख लेंगे। अच्छा बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। बेटा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अच्छा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सबसे पहले तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी, फिर P एंड Q के बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है। इसका मतलब P, Q एक को प्राइम पेयर बनाएगा। बेटा इस को प्राइम पेयर से एक रेशनल नंबर बनाया गया P/Q। अच्छा बेटा ये बताइए क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये रेशनल नंबर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि P, Q एक को प्राइम पेयर है, इनके बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है, तो बेटा कटने के तो चांस ही नहीं, इसलिए ये पहले से ही मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा बेटा अब आगे दे रखा है कि इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। अब आप खुद ही बताइए एक ऐसा रेशनल नंबर जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो उसके डिनोमिनेटर का फॉर्म कैसा रहा होगा? ऐसा, यही बेटा हमारा आंसर है, बस इतना ही पूछा गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।